अपने ब्रश, पेंट और पेपर तैयार कर लें। हम एक नई चुनौती शुरू करने वाले हैं जहां हमारे प्रतियोगी पुरस्कारों के लिए लड़ेंगे। उन्हें बस अपनी चित्रकारी पूरी मेहनत और दिल लगाकर करनी होगी। मैं पूरी तरह से भूल गया था कि तुम लोग यहाँ हो। एक कोका कोला फव्वारा, बहुत अच्छा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ठीक है, फिर शुरू करो। इस चीज के लिए तो लड़ना बनता है। मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि इन लोगों से आगे कैसे बढ़ना है। मैं कोक के साथ पेंट करने जा रही हूँ। इस तरह से ये बिल्कुल नेचुरल लगेगा। अरे वाह, ये एक जीनियस आइडिया है। पर कभी-कभी अच्छी तरह से तैयार की गई योजना को भी उल्टा जा सकता है। ये क्या हो रहा है? अब लिली को भी बाहर निकालना है। मेरे सारे पेंट कहाँ गए? अब मैं क्या करूं? चलो, मेरे पास जो है उसी से काम चलाती हूँ। समय समाप्त हो गया लड़कियों। एमा, तुम्हारे कागज पर कुछ है या भी नहीं? और वह क्या है? एक हरा फाउंटेन? यह असली चीज की तरह नहीं दिख रहा है। अब वेंडी का काम बहुत ही शानदार है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा काम। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। फाउंटेन मेरा है, सब मेरा है। यह तो मस्त है। मुझे बहुत जलन हो रही है। मेरा तो कहना है कुछ चाल चली जाए। कितनी बढ़िया योजना है लिली। ओह, सारा कोक खत्म हो गया। तुम्हें नहीं बता सकती कि यह कैसे हुआ। ठीक है, फिर मुझे अपने लिए खरीदना होगा। आपके सामने है कला के देवता। वाह, ये थॉर का हथौड़ा है। हाँ, यह वही है और तुम सबको इसे अपने कागज पे उतारना है। यह चीज अद्भुत है। और इसका एक छोटा रूप वास्तव में इस दौर में मेरी मदद करेगा। मैं बस इसे छाप लेती हूँ और मैं सबसे आगे होंगी। मुझे किसी तरह की तरकीब लगाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही कर लूंगी। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि जल्दी करो। मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। मैं देख रही हूँ कि एमा वास्तव में बहुत जल्दी कर रही है। इस पुरस्कार को पाने के लिए मैं इतनी तेजी से काम करूंगी कि स्पार्क आ जाए। ठीक है, सब हो गया। एमा, उधर देखो। हाँ, अब वही पुराना उपाय, इसे बदल देती हूँ। समय समाप्त हो गया। मुझे तुम्हारी रचनाओं का इंतजार है। मुझे पता है कि मेरा सबसे अच्छा है, पर यह वो नहीं है। मेरा भी बहुत बुरा नहीं है। हमारे पास एक स्पष्ट विजेता है, लिली। तुम्हारी पेंटिंग अभूतपूर्व है। विजेताओं की मंडली में तुम्हारा स्वागत है। मैं पुरस्कार के लिए आ रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकती थी। इस हथौड़े को केवल वही उठा पाएगा जो इसके योग्य होगा। ओह, वो मैं होंगी। जीतने वाली तस्वीर मेरी थी और मैं यह साबित कर दूंगी। लिली, मेरे रास्ते से हटो। यह देखो। हाँ हाँ। खैर, जो भी हो, मुझे यह चाहिए भी नहीं। तुम लोग लड़ो मत दोस्तों। आपका अगला विषय अब आपके सामने आने वाला है। यह भयानक गंध कहाँ से आ रही है? यह बहुत बुरा है। इस पाकृति को हेलो कहो, ब्लू चीज। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जिसे भी यह मिलेगा वो भाग्यशाली होगा।
मैं तो किसी हाल में भी उस सामान को नहीं छूऊंगी। मैं बस जानबूझकर एक गोला सा बना दूंगी। वैसे वो बहुत आसान था। अच्छा ठीक है, इसे बिल्कुल नेचुरल बनाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लिली। खैर, तुम्हें शुभकामनाएं। हे भगवान, तुम सही कह रही हो। मैंने कुछ सोचा ही नहीं, बस पेंटिंग शुरू कर दिया। खैर, कुछ बर्बाद करने में कभी देरी नहीं होती है। ओप्स। हाँ, तुमने अभी अभी मुझे एक कमाल का आइडिया दिया है। धन्यवाद। हाँ, यार तुम क्या कर रही हो? पेंटिंग? वैसे वास्तव में मैंने कर लिया। बस हो गया, सारी रेत नीचे आ गई है। मैं डर रही हूँ, मैं जीतना नहीं चाहती। मैंने अपनी पूरी पेंटिंग पर रंग गिरा दिया था। मेरे बिंदु बिल्कुल भी चीज की तरह नहीं दिख रही है। नहीं, तुम ये गलत कह रही हो। तुम्हारा तरीका अनोखा है। बहुत बढ़िया। मुझे चीज से नफरत है। और ये सामान बस बेकार है। मुझे तुमसे सहानुभूति है दोस्त। इस तरह से बोर होना बंद करो लड़कियों। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ दिलचस्प है। कॉस्मेटिक से भरा हुआ एक विशाल बक्सा। हाथ हटाओ लड़की। पहले तुम्हें इसकी चित्रकारी करनी होगी। मैं तो बस इसे एक बार देखना चाहती थी। मुझे यह सरप्राइज काफी पसंद आया। मैं इसे अपने घर ले जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, लेकिन पहले से ही ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। हम सब इसे लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि यह प्रतियोगिता टक्कर की होगी, इसलिए बेहतर होगा कि मैं शुरू करूं। ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने काम से खुश हो। कलाकारों में एक संवेदनशील आत्मा होती है और यह दुखदायी था, इसलिए मैं बदला लेने के लिए चुपके से कोई चाल चलूंगी। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे अंधा कर दिया गया है। वह क्या था? माफ करना, पर किसी तरह का धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था वेंडी। तुमने नियम तोड़ने की कोशिश की। समय समाप्त होने में कुछ ही सेकंड बचे हैं। ठीक है, सभी अपने ब्रश नीचे रख दो। मैंने सच में बहुत कोशिश की और फिर भी लिली का काम तुमसे बहुत आगे है। मैं जीत गई। ये बधाई हो। मैंने इस तरह के खजाने का सपना हर समय देखा है। यहाँ बहुत कुछ है और मैं इसमें तुम्हारे लिए कुछ और भी डालूंगी। तुम्हें यह पसंद आएगा। या क्या? हरा तो तुम्हारा रंग है। यह वास्तव में है। मुझे पता है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। क्या आप सब तैयार हैं देखने के लिए कि आगे क्या मिला है? सुंदर नीला वायरलेस हेडफोन। ओह, मुझे तो यह जरूर लेना है। मुझे बस इतना पता था कि आप सभी को यह पसंद आएगा। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मुझे अपने काम पर लगना है। मुझे जीतना ही होगा। मैं इस बार असफल नहीं होंगी। इस बार नहीं, मुझे वो लेना ही है और इसके लिए मुझे एक मास्टरपीस तैयार करना होगा। ओह, मुझे मिल गया। सादा पुराना तार वाला हेडफोन मुझे इसे बनाने में मदद करेगा। यह एकदम सही है। एमा अब तक बहुत बेहतर कर रही है। ओ यार नहीं, और अब मेरी पेंसिल टूट गई है। शायद तुम्हें इतनी जोर से नहीं करनी चाहिए। एमा सही कह रही है, शांत हो जाओ। सही एंगल बनाना सबसे महत्वपूर्ण है।
मुझे आशा है कि आप सब समाप्त कर चुके होंगे और अगर नहीं भी किया है तो भी मुझे रोकना होगा। मुश्किल चुनाव है, पर सच कहूँ तो उतना भी नहीं। एमा, अच्छा किया, धन्यवाद। ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने बहुत कोशिश की थी। हम बस किस्मत वाले नहीं निकले। मुझे मेरा हेडफोन अभी दो। पकड़ो एमा। हाँ, ये तो विशाल आकार के हैं। तुम्हारे बड़े सिर के लिए एकदम सही आकार। मैं अपने आप को निराश नहीं करूंगी। मैं इसका इस्तेमाल स्पीकर की तरह करूंगी। यह कोई बुरा तरीका नहीं है। और इस चुनौती का सबसे महत्वपूर्ण क्षण एक क्राउन के रूप में आता है। यह मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि तुम्हारा कहना है कि मुझ पर अच्छा लगेगा। हम इसका पता जल्दी लगा लेंगे, पर पहले हमें ड्राइंग बनानी पड़ेगी। वे लाल रंग के रत्न मेरे त्वचा के रंग पर बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे ही अंत में इसे पहनना है। इस तरह के ड्राइंग के साथ तो मेरी ऐसी संभावना नहीं है एमा। तुम दोनों भी आराम से रहो, तुम लोग हारने वाली हो। तुम मुझे डराओ मत, खास करके तब जब मेरे पास एक गुप्त हथियार है, यह ग्लिटर। और यह रहा। इस चीज के साथ अब सब तैयार है। मैं अभी भी लिली के लिए जश्न नहीं मनाऊंगी। मेरा ताज बिल्कुल असली दिखेगा। ओह, अब मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। हम सब तैयार हैं। चलो देखते हैं। एमा, इस तस्वीर से मुझे कोई खास खुशी नहीं हुई। और अब दूसरी ओर लिली के ड्राइंग ने मेरा दिल जीत लिया है। और दुख की बात है कि वेंडी की रचना की इसके साथ तुलना नहीं कर सकते। लिली, धन्यवाद। मुझे पता था मेरी सारी मेहनत रंग लाएगी। तुम इस पूरी प्रतियोगिता की रानी हो। अरे वाह, ये सब कितना अद्भुत है। मैं भी रानी की तरह दिखना चाहती हूँ। अच्छी बात है कि मेरे पास अपने लिए क्राउन है। कागज की ड्रेस, यह वो नहीं है जो मुझे चाहिए था। हाँ, शायद तुम्हें यह अपने सिर पर नहीं रखना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि हल्क को थोड़ी दिक्कत हो रही है। उसकी उंगलियां कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। वो उस कैन को कैसे खोलेगा? ओह, उसे तो गुस्सा आ रहा है। फिर से नहीं हुआ। अच्छी बात है कि कैटविमन आज खुश है और अपने बड़े हरे दोस्त की मदद करने के लिए तैयार है। एकदम जल्दी से उसने ढक्कन को खोल दिया अपने नाखून से और हो गया। पी लो मेरे दोस्त। यह करना उसके लिए बहुत आसान था। उफ, आखिरकार हल्क खुश है और वो अपना कोका कोला बांटने के लिए भी खुशी खुशी तैयार है। वो सच में सबसे प्यारा है, पर उसी समय जब वो गुस्सा ना हो। यह तो बहुत बदतमीजी हुई। आयरन मैन को लगता है कि वो जो चाहे कर सकता है। यह स्पष्ट है कि उसे लगता है कि हर समस्या जो कभी आ जाती है उसे पैसे से संभाला जा सकता है, और वो शायद सही भी हो। कैटविमन तो अपने गुस्से के बारे में तुरंत भूल गई। यह आदमी तो पैसे को ऐसे खर्च करता है जैसे कि पैसे पेड़ पर उगते हों। इधर उधर हर चीज में पैसे निकालना। अच्छा होता होगा इतना अमीर और सुंदर होना। हर कोई उसके इस तरह बनना चाहता है और मुलाकात भी करना चाहता है। एंडी को तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो सबको यह बताने का इंतजार ही नहीं कर सकता कि उसके साथ आज क्या हुआ। ओह देखो, हार्ली क्विन और जोकर साथ कोई मजाक करना अच्छा नहीं होगा। हार्ली, तुम आग के साथ खेल रही हो। क्या तुम भूल गई हो कि जोकर को कितनी जलन होती है? यह निश्चित नहीं है कि आयरन मैन का नंबर लेना तुम्हारा सबसे अच्छा फैसला था।
क्या किसी और को भी लग रहा है कि उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है? इन लड़कियों के मन में तो कुछ चल रहा है। ओह, वह कल की परीक्षा के उत्तर ढूंढ रही हैं। बहुत चालाक, लेकिन पकड़ाना मत। ओह, क्या तुम वो पैरों की आवाज सुनाई दे रही है? एक भी आवाज मत बनाना। ये सब इधर क्या है? एक पौधा, एक सेब और सैंडल। इससे कुछ तो याद आता है ना? खैर, क्या फर्क पड़ता है। इस तरह के छोटे छोटे बातों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। कोई निश्चित रूप से अपना सामान ले जाना भूल गया होगा। लड़कियों, बाहर आ जाओ। अब हम सब सुरक्षित हैं और जिस चीज के लिए हम आए थे वो भी मिल गया। हल को फिर से दिक्कत हो रही है। सच कहूँ तो यह हर दिन इस्तेमाल करने वाले स्कूल की चीजें उसके बड़े और मोटे हाथों के लिए नहीं बनी है। कोशिश करो या ना करो, समय बीता जा रहा है और वो परीक्षा खुद से खत्म नहीं होगी। फिर से हमेशा की तरह उसे गुस्सा आ रहा है। हल्क बहुत उदास है, पर अभी भी उसके पास आशा है। अरे नहीं, पर शुक्र है कि शिक्षक पूरे दुनिया के हर समस्या का हल जानते हैं। उनके पास इस तरह की भी स्थिति का उपाय है। यह पेंसिल तो मजबूत लग रहा है ना? कैटवुमन यह सब शोर शराबा का फायदा उठाकर अपनी योजना अपना रही है। उस चीट शीट को निकालने का समय आ गया है। आशा है कि उस पर वो सारी जानकारी हो जो उसे जरूरत होगी। ओह, लगता है कि स्पाइडरमैन ने भी इस परीक्षा की तैयारी नहीं की और अब उसे कैटवुमन की चीट शीट को चुराने का तरीका मिल गया है। इस कक्षा में कुछ भी हो सकता है। बहुत बढ़िया। उफ, यह हमेशा सोती हुई लड़की कभी भी कोई मदद नहीं कर सकती है। लगता है आयरन मैन सबको बचाने के लिए आ गया है, जिसे भी उसकी जरूरत हो। कैटवुमन तो उसे बहुत पसंद करती है। वे तो सबसे अच्छा है। अरे नहीं, उसे तो इन पैसों का इस्तेमाल भी करने का मौका नहीं मिला। उसकी दान की गई रकम सीधा शिक्षक की जेब में गई। बहुत ही बुरा हुआ। हमारी मिस पॉइजन आइवी को इस परीक्षा को ईमानदारी से लिखने का कोई इरादा नहीं है। यह सब ऐसे भी किसे जानने की जरूरत है? आयरन मैन के पास इससे भी आसान तरीका है। कुछ नोटों को दे दिया और सारा काम हो गया। कोई जोखिम नहीं होगा अगर आपको पता हो कि पैसे का कितना महत्व होता है। परीक्षा के उत्तर सौंप दे। हल्क ने बेशक बहुत कोशिश की, पर उसका कागज ऐसी हालत में है कि उसे जो लिखा है वो पढ़ना बहुत मुश्किल है, चाहे जो हो जाए। स्पाइडरमैन तो आधा मकड़ी ही रहेगा, तो उसके साथ ही उसके जाले भी आते हैं। कैटवुमन, क्या तुम ठीक हो? अरे नहीं, लगता है कि वो अपने कागज के साथ खेल रही थी और वो रहा। यह सब एकदम ठीक है। हेलो सोती लड़की, क्या तुम जानती भी हो कि तुम अभी कहाँ हो? ओह ठीक है, टाटा। अगला कौन है? पॉइजन आइवी यहाँ आ गई, अपने हाथों में एक सूरजमुखी लेकर। देखो कितनी प्यारी है। वास्तव में नहीं, और सब कोई जानता है कि तुम कितनी चालाक हो और कितनी शरारत करती रहती हो। आयरन मैन को कोई मेहनत नहीं लगी और लगनी भी क्यों चाहिए। वो पैसे देकर निकल गया। उसने वास्तव में अपनी पूरी जिंदगी में एक भी परीक्षा नहीं लिखी है। तो सब कुछ देखकर शिक्षक के लिए एक अच्छा दिन था। ओह जोकर, ये तो बिना कोई मजाक किए नहीं जाएगा। था ना मजेदार? उतना भी नहीं, हमेशा की तरह फिर से कुछ बेकार। एक और साधारण दिन विद्यालय में, या नहीं, भूगोल वर्ग आज नहीं होगा और लगता है कि कोई और भी उबाऊ पाठ सुनना होगा। सबकी आंख बोर्ड पर और कोई बातचीत नहीं। पॉइजन आइवी को बहुत गर्मी लग रही है और कैटवुमन को आज के पाठ में ध्यान देने का कोई इरादा नहीं है। अब उसका एक झपकी लेने का समय आ गया है। लंबे समय तक जगा रहना उसकी तरह लोगों के लिए नहीं है। अब हमारे
हमारी कीमती फूल को डर है कि वो सूख जाएगी, तो उसने अपने ऊपर थोड़ा पानी डाल लिया है। ओह, यह बेहतर है। ओह, और देखो, लग रहा है कि वो खिल रही है। अपने जानवर वाले हिस्से से कैटवुमन को खेलने का बहुत मन कर रहा है और उन पत्तों के साथ छेड़छाड़ करना। समस्या यह है कि लड़ाई एक जंग में बदल गई है। चीजें बहुत गंभीर हो रहे हैं और किसी को आकर इन्हें रोकना पड़ेगा। बेशक चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शिक्षक एक जेड आई है। उन्हें अपनी शक्ति और ताकत का इस्तेमाल अगर वो चाहते हैं कि उनकी पाठ का मेहनत बर्बाद ना हो। रुक जाओ तुम दोनों, यह सब इसी वक्त बंद करो। एक जेड आई होने का मतलब है कि सारे नकारात्मक चीजों को दूर रखना। इसलिए इस कक्षा में सिर्फ अच्छा व्यवहार करना है और एक सकारात्मक माहौल बनाकर रखना है। यह लो, पौधों को सावधानी से ध्यान से रखना होता है। और तुम कैटवुमन, कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं भूला है। खिलौना पसंद आया? ओह बैटमैन, क्या यह तुम्हारा चूहा था? माफ करना यार।